नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 030 भगवद गीता हिंदी भाष्य पुस्तक वाचन भाग क्रमांक 30। पिछले 29वें भाग में हमने भगवद गीता का अध्याय क्रमांक 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के 23वें श्लोक तक पूर्ण किया था। अभी इस 30वें भाग में हम उसी अध्याय के 24वें श्लोक से आरंभ करने वाले हैं। प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले हमें आपको प्रार्थना है कि यह भाग कृपया अंत तक देखिएगा। इस उपक्रम के इसके पहले के सारे 29 भाग भी अवश्य देखिएगा। इसके आगे भी आने वाले जितने भी भाग आएंगे वो भी देखिएगा। ये सारे इसके पहले के यह भाग और इसके आगे आने वाले सारे भाग आपको हमारे चैनल के इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इस प्लेलिस्ट का नाम है भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और इस प्लेलिस्ट में आपको सारे इसी हिंदी उपक्रम के भाग मिल जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट का भी अवश्य लाभ उठाइएगा, ये भी आपको प्रार्थना है। यह भाग अंत तक देखने की प्रार्थना इसलिए की कि इस भाग से तथा इस उपक्रम से आपको भगवद गीता का, संस्कृत भाषा का, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का अत्यंत सखोल ज्ञान मिलने वाला है। शुरू में आरंभ में थोड़ा सा ये बोर लगेगा कि इसमें क्या है, ऐसा लग सकता है, ऐसा लगने की संभावना है, किंतु आपसे प्रार्थना है कि कृपया थोड़ा सा समय निकालकर केवल सुनिएगा तो भी अच्छा रहेगा, किंतु यह भाग अंत तक देखिएगा या सुनिएगा। आइए तो हमारी नित्य पद्धति के अनुसार परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। अभी हम इस पुस्तक के 259वें पृष्ठ पर है और अभी पढ़ते हैं 24वें श्लोक का संबंध। पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। वहां केवल अग्नि में हवि का हवन करना ही यज्ञ है और उसके संपादन करने के लिए की जाने वाली क्रिया ही यज्ञ के लिए कर्म करना है। इतनी ही बात नहीं है। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है वही उसके लिए यज्ञ है और उसका पालन करने के लिए आवश्यक क्रियाओं का निस्वार्थ बुद्धि से लोक संग्रहार्थ करना ही उस यज्ञ के लिए कर्म करना है। इसी भाव को सुस्पष्ट करने के लिए अब भगवान 7 श्लोकों में भिन्न भिन्न योगियों द्वारा किए जाने वाले परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का विभिन्न यज्ञों के नाम से वर्णन करते हैं। अभी विभिन्न वर्णों के वर्णन आएंगे, यज्ञों के नाम आएंगे, यज्ञों के वर्णन आएंगे आगे आने वाले 7 श्लोकों में। तो आइए 24वां श्लोक पढ़ते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थ देखते हैं 24वें श्लोक का। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। थोड़ा सा कठिन है समझने के लिए, किंतु हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे तो हमें सरलता होगी यह श्लोक समझने के लिए। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इस श्लोक में यज्ञ के रूपक से क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, इस श्लोक में सर्वम खल्विदम ब्रह्म के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप साधन को यज्ञ का रूप दिया गया है। अभिप्राय यह है कि कर्ता, कर्म और करण आदि के भेद से भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होने वाले समस्त पदार्थों को ब्रह्म रूप से देखने का जो अभ्यास है, यह अभ्यास रूप कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन होने के कारण यज्ञ ही है। इस यज्ञ में स्त्रुवा, हवि, हवन करने वाला और हवन रूप क्रियाएं आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं होती। उसकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही होता है, क्योंकि ऐसा यज्ञ करने वाला योगी जिन मन, बुद्धि आदि के द्वारा समस्त जगत को ब्रह्म समझने का अभ्यास करता है, वह उनको, अपने को, इस अभ्यास रूप क्रिया को या अन्य किसी भी वस्तु को ब्रह्म से भिन्न नहीं समझता, सबको ब्रह्म रूप ही देखता है। इसलिए उसकी उनमें किसी प्रकार की भी भेद बुद्धि नहीं रहती। अगला प्रश्न, इस रूपक में अर्पणम पद का अर्थ यदि हवन करने की क्रिया मान लिया जाए तो क्या
आपत्ति है? उत्तर, हुतम पद हवन करने की क्रिया का वाचक है, अतः अर्पणम पद का अर्थ भी क्रिया मान लेने से पुनरुक्ति का दोष आता है। 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी हुतम पद का ही अर्थ हवन की क्रिया माना गया है। अतः जिसके द्वारा कोई वस्तु अर्पित की जाए, अर्प्यते अनेन, इस व्युत्पत्ति के अनुसार अर्पणम पद का अर्थ जिसके द्वारा घृत आदि द्रव्य अग्नि में छोड़े जाते हैं, ऐसी श्रुवा आदि पात्र मानना ही उचित मालूम पड़ता है। तो श्रुवा नाम का एक पात्र होता है जो यज्ञ कर्म में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ब्रह्म कर्म में स्थित होना क्या है और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, निरंतर सर्वत्र सर्वबुद्धि करते रहना, किसी को भी ब्रह्म से भिन्न नहीं समझना, यही ब्रह्म कर्म में स्थित होना है तथा इस प्रकार के साधन का फल निस्संदेह परब्रह्म परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। उपर्युक्त साधन करने वाला योगी दूसरे फल का भागी नहीं होता। यही भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है कि उसके द्वारा प्राप्त किया जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। और आगे आता है 25वें श्लोक का संबंध। इस प्रकार ब्रह्म कर्म रूप यज्ञ का वर्णन करके अब अगले श्लोक में देव पूजन रूप यज्ञ का और आत्मा परमात्मा के अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन भगवान करते हैं। आइए 25वां श्लोक पढ़ते हैं। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुवति। अर्थ देखते हैं 25वें श्लोक का। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। पहला प्रश्न 25वें श्लोक के विषय में, यहाँ योगिनः पद किन योगियों का वाचक है और उसके साथ अपरे विशेषण का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, यहाँ योगिनः पद ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके शास्त्र विहित यज्ञादि कर्म करने वाले साधकों का वाचक है तथा इन साधकों को पूर्व श्लोक में वर्णित ब्रह्म कर्म करने वालों से अलग करने के लिए, यानी इनका साधन पूर्वोक्त साधन से भिन्न है और दोनों साधनों के अधिकारी भिन्न भिन्न होते हैं, इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ योगिनः पद के साथ अपरे विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, दैवम विशेषण के सहित यज्ञम पद किस कर्म का वाचक है और उसका भली भांति अनुष्ठान करना क्या है तथा इस श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ब्रह्मा, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र और वरुणादि जो शास्त्र सम्मत देव है, उनके लिए हवन करना, उनकी पूजा करना, उनके मंत्र का जप करना, उनके निमित्त से दान देना और ब्राह्मण भोजन करवाना आदि समस्त कर्मों का वाचक यहाँ दैवम विशेषण के सहित यज्ञम पद है और अपना कर्तव्य कर्म समझकर बिना ममता, आसक्ति और फलेच्छा के केवल परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से इन सबका श्रद्धा भक्ति पूर्वक शास्त्र विधि के अनुसार पूर्णतया अनुष्ठान करना ही दैव यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करना है। इस श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो इस प्रकार देवोपासना करते हैं उनकी क्रिया भी यज्ञ के लिए कर्म करने के अंतर्गत है। अगला प्रश्न, ब्रह्मरूप अग्नि के यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना क्या है? उत्तर, अनादि सिद्ध अज्ञान के कारण शरीर की उपाधि से आत्मा और परमात्मा का भेद अनादिकाल से प्रतीत हो रहा है। इस अज्ञान जनित भेद प्रतीति को ज्ञान अभ्यास द्वारा मिटा देना अर्थात शास्त्र और आचार्य के उपदेश से सुने हुए तत्वज्ञान का निरंतर मनन और निधिध्यासन करते करते नित्य विज्ञानानंद घन गुणातीत परब्रह्म परमात्मा में अभेद भाव से आत्मा को एक कर देना, विलीन कर देना ही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। इस प्रकार का यज्ञ करने वाले ज्ञान योगियों की दृष्टि में एक निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिवा अपनी या अन्य किसी भी किंचित मात्र सत्ता नहीं रहती। इस त्रिगुणमय संसार से उनका कुछ भी संबंध नहीं रहता, उनके लिए संसार का अनंत प्रभाव हो जाता है। अगला प्रश्न, पूर्व श्लोक में वर्णित ब्रह्म कर्म से इस अभेद दर्शन रूप यज्ञ का क्या भेद है? उत्तर, दोनों ही साधन सांख्य योगियों द्वारा किए जाते हैं और दोनों में ही अग्निस्थानीय परब्रह्म परमात्मा है। इस कारण दोनों की एकता सी प्रतीत होती है तथा दोनों का फल अभिन्न भाव से परम सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति होने के कारण
वास्तव में कोई भी भेद नहीं है, केवल साधन की प्रणाली का भेद है। उसी को स्पष्ट करने के लिए दोनों का वर्णन भिन्न भिन्न किया गया है। पूर्व श्लोक में वर्णित साधन में तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस श्रुति वाक्य के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करने का वर्णन है, और उपर्युक्त साधन में समस्त जगत के संबंध का अभाव करके आत्मा और परमात्मा में अभेद दर्शन रूप की बात की गई है। और आगे आता है अगले 26वें श्लोक का संबंध। इस प्रकार दैव यज्ञ और अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करने के अनंतर अब इंद्रिय संयम रूप यज्ञ का और विषय हवन रूप यज्ञ का वर्णन भगवान करते हैं। तो यज्ञों के प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं अगले इन 7 श्लोकों में यज्ञों के प्रकार है। थोड़ा कठिन विषय है समझने के लिए, किंतु मैंने आपको आरंभ में ही प्रार्थना की थी कि यह वीडियो अंत तक देखिएगा, पुनः पुनः यह वीडियोस देखते रहिएगा। केवल सुना तो भी चलेगा, स्क्रीन की दिशा में देखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सुनते जाएंगे तो भी कुछ ना कुछ तो समझ में आता जाएगा। तो आइए 26वां श्लोक पढ़ते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अर्थ देखते हैं 26वें श्लोक का। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योनि लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। प्रश्न देखते हैं, तभी हमें समझ में आएगा इसका अर्थ। प्रश्न उत्तर देखने के पश्चात संयम को अग्नि बतलाने का क्या भाव है और उसमें बहुवचन का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, इंद्रिय संयम रूप साधक को यज्ञ का रूप देने के लिए यहाँ संयम को अग्नि बताया गया है, और प्रत्येक इंद्रिय का संयम भिन्न भिन्न होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, संयम रूप अग्नियों में श्रोत्र आदि इंद्रियों को हवन करना क्या है? उत्तर, दूसरे अध्याय में कहा गया है कि इंद्रियां बड़ी प्रमथनशील है, ये बलात् साधक के मन को डिगा देती है। इसलिए समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, उनकी स्वतंत्रता को मिटा देना, उनमें मन को विचलित करने की शक्ति न रहने देना तथा उन्हें सांसारिक भोगों में प्रवृत्त न होने देना ही इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन करना है। तात्पर्य यह है कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका को वश में करके प्रत्याहार करना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि बाहर भीतर के विषयों से विवेक पूर्वक उन्हें हटाकर उपरत होना ही श्रोत्र आदि इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन करना है। इसका सुस्पष्ट भाव दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में कछुए के दृष्टांत से बतलाया गया है। अगला प्रश्न, तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में जिस इंद्रिय संयम को मिथ्याचार बतलाया गया है, उसमें और यहाँ के इंद्रिय संयम में क्या भेद है? सुंदर प्रश्न है, सुंदर उत्तर देखिए। वहां केवल इंद्रियों को देखने, सुनने तथा खाने पीने आदि बाह्य विषयों से रोक लेने का ही संयम कहा गया है, इंद्रियों को वश में करने को नहीं, क्योंकि वहां मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने रहने की बात स्पष्ट है, किंतु यहाँ वैसी बात नहीं है। यहाँ इंद्रियों को वश में कर लेने का नाम संयम है। वश में की हुई इंद्रियों में मन को विषयों में प्रवृत्त करने की शक्ति नहीं रहती। इसलिए जो इंद्रियों को वश में किए बिना ही केवल दंभाचार से इंद्रियों को विषयों से रोक रखता है, परंतु मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, और जो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसके मन से विषयों का चिंतन नहीं होता, निरंतर परमात्मा का ही चिंतन होता है। यही मिथ्याचारी के संयम का और यथार्थ संयम का भेद है। सुंदर प्रश्न था और सुंदर उत्तर था। अगला प्रश्न, श्लोक के उत्तरार्ध में इंद्रिय शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास किस लिए किया गया है, और इंद्रियाग्निषु पद में बहुवचन के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, आसक्ति रहित इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से विषय सेवन रूप साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए यहाँ इंद्रिय शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास किया गया है, और प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अनासक्त भाव से अलग अलग विषयों का सेवन किया जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना क्या है? उत्तर,
वश में की हुई और राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा वर्ण, आश्रम और परिस्थितियों के अनुसार योग्यता से प्राप्त विषयों का ग्रहण करके उनको इंद्रियों में विलीन कर देना, अर्थात उनका सेवन करते समय या दूसरे समय अंतःकरण में या इंद्रियों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न करने की शक्ति न रहने देना ही शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। अभिप्राय यह है कि कानों के द्वारा निंदा और स्तुति को या अन्य किसी प्रकार के अनुकूल या प्रतिकूल शब्दों को सुनते हुए नेत्रों के द्वारा अच्छे बुरे दृश्यों को देखते हुए, जिह्वा के द्वारा अनुकूल प्रतिकूल रस को ग्रहण करते हुए, इसी प्रकार अन्य समस्त इंद्रियों के द्वारा भी प्रारब्ध के अनुसार योग्यता से प्राप्त समस्त विषयों का अनासक्त भाव से सेवन करते हुए अंतःकरण में समभाव रखना, भेद बुद्धि जनित राग द्वेष और हर्ष शोकादि विकारों का न होने देना, अर्थात उन विषयों में जो मन और इंद्रियों को विक्षिप्त विचलित करने की शक्ति है उसका नाश करके उनको इंद्रियों में विलीन करते रहना, यही शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। क्योंकि विषयों में आसक्ति, सुख और रमणीय बुद्धि न रहने के कारण वे विषय भोग साधक पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, वे स्वयं अग्नि में घास की भांति भस्म हो जाते हैं। अगले श्लोक का संबंध एक वाक्य का ही है। अब आत्मसंयम योग रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। आत्मसंयम योग रूप यज्ञ 27वां श्लोक। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। अर्थ देखते हैं 27वें श्लोक का। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। पहला प्रश्न 27वें श्लोक का, यहाँ आत्मसंयम योग किस योग का वाचक है और उसके साथ अग्नि शब्द का समास किस लिए किया गया है तथा ज्ञान दीपिते विशेषण का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ आत्मसंयम योग समाधि योग का वाचक है। उस समाधि योग को यज्ञ रूप देने के लिए उसके साथ अग्नि शब्द का समास किया गया है तथा सुषुप्ति से समाधि की भिन्नता दिखलाने के लिए, अर्थात समाधि अवस्था में विवेक विज्ञान की जागृति रहती है, शून्यता का नाम समाधि नहीं है, यह भाव दिखलाने के लिए और यज्ञ के रूपक में उस समाधि योग को प्रज्वलित अग्नि की भांति ज्ञान से प्रकाशित बतलाने के लिए ज्ञान दीपिते विशेषण का प्रयोग किया गया है। कठिन विषय केवल यज्ञों के नाम हम अध्ययन कर रहे हैं, किंतु देखिए समझने में कितना कठिन है। किंतु मुझे यह विश्वास है कि यदि आप यह वीडियो पुनः पुनः देखते जाएंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न, उपर्युक्त समाधि योग का स्वरूप क्या है तथा उसमें इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं को हवन करना क्या है? उत्तर, ध्यान योग अर्थात ध्येय में मन का निरोध दो प्रकार से होता है। एक तो प्राणों का और इंद्रियों का निरोध करके उसके बाद मन का ध्येय वस्तु में निरोध किया जाता है, और दूसरे में पहले मन के द्वारा ध्येय का चिंतन करते करते ध्येय में मन की एकाग्रता रूप ध्यानावस्था होती है। तदनंतर ध्यान की गाढ़ स्थिति होकर ध्येय में मन का निरोध हो जाता है, यही समाधि अवस्था है। उस समय प्राणों की और इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया अपने आप रुक जाती है। यहाँ इस दूसरे प्रकार से किए जाने वाले ध्यान योग का वर्णन है। इसलिए परमात्मा के सगुण साकार या निर्गुण निराकार किसी भी रूप में अपनी अपनी मान्यता और भावना के अनुसार विधिपूर्वक मन का निरोध कर देना ही समाधि योग का स्वरूप है। तो हमारे लिए अंतिम वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर से पढ़ता हूँ, अपनी अपनी मान्यता और भावना के अनुसार विधिपूर्वक मन का निरोध कर देना ही समाधि योग का स्वरूप है। यानी कि यदि हम सीख जाएंगे मन का निरोध करने के लिए तो हम समाधि की दिशा में जा सकते हैं। अगला पैराग्राफ, इस प्रकार के ध्यान योग में जो मनोनिग्रह पूर्वक इंद्रियों को देखना, इंद्रियों की देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, आस्वादन करना एवं ग्रहण करना, त्याग करना, बोलना और चलना फिरना आदि तथा प्राणों की श्वास प्रश्वास और हिलना डुलना आदि समस्त क्रियाओं को विलीन करके समाधिस्थ हो जाना है, यही आत्मसंयम योग रूप अग्नि में इंद्रियों की और प्राणों की समस्त क्रियाओं का हवन करना है। और आगे आता है 28वें श्लोक का संबंध।
इस प्रकार समाधि योग के साधन को यज्ञ का रूप देकर अब अगले श्लोक में द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का संक्षेप में वर्णन करते हैं। और आगे आता है 28वां श्लोक। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। अर्थ देखते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त बलशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अभी स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का प्रश्न और उत्तर हम देखेंगे। पहला प्रश्न, द्रव्य संबंधी यज्ञ किस क्रिया का वाचक है, इसे करने का अधिकार किनको है तथा यह द्रव्य यज्ञ पद के प्रयोग का क्या भाव है। उत्तर, अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार न्याय से प्राप्त द्रव्य को ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके यथा योग्य लोक सेवा में लगाना, अर्थात उपर्युक्त भाव से बावली, कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, भूखे, अनाथ, रोगी, दुखी, असमर्थ, भिक्षु आदि मनुष्यों की यथावश्यक अन्न, वस्त्र, जल, औषध, पुस्तक आदि वस्तुओं द्वारा सेवा करना, विद्वान, तपस्वी, वेदपाठी, सदाचारी ब्राह्मणों को गौ, भूमि, वस्त्र, आभूषण आदि पदार्थों का यथायोग्य अपनी शक्ति के अनुसार दान करना, इसी तरह अन्य सब प्राणियों को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से यथाशक्ति द्रव्य का व्यय करना द्रव्य यज्ञ है। इस यज्ञ के करने का अधिकार केवल गृहस्थों को ही है, क्योंकि द्रव्य का संग्रह करके परोपकार में उसके व्यय करने का अधिकार संन्यास आदि अन्य आश्रमों में नहीं है। यहाँ भगवान ने द्रव्य यज्ञ शब्द का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से लोक सेवा में द्रव्य लगाने के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करना भी यज्ञार्थ कर्म करने के अंतर्गत है। तो हम गृहस्थाश्रम में है, तो हम इस प्रकार का यज्ञ करना हमारे लिए निश्चित रूप से सरल और सहज है, तो हम इस यज्ञ का अनुष्ठान कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की दिशा में जाते हैं। तपो यज्ञ किस कर्म को कहते हैं? तपो यज्ञ किस कर्म को कहते हैं और इसमें किसका अधिकार है? उत्तर, परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से अंतःकरण और इंद्रियों को पवित्र करने के लिए ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक व्रत, उपवासादि करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, मौन धारण करना, अग्नि और सूर्य के तेज को तथा वायु को सहन करना, एक वस्त्र या 2 वस्त्रों से अधिक का त्याग कर देना, अन्न का त्याग करना, केवल फल या दूध खाकर ही शरीर का निर्वाह करना, वनवास करना आदि जो शास्त्र विधि के अनुसार तितिक्षा संबंधी क्रियाएं है, उन सबका वाचक यहाँ तपो यज्ञ है। इसमें वानप्रस्थ आश्रम वालों का तो पूर्ण अधिकार है ही, दूसरे आश्रम वाले मनुष्य भी शास्त्र विधि के अनुसार इसका पालन कर सकते हैं। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी आश्रम वाले इसके अधिकारी है। अगला प्रश्न, यहाँ योग यज्ञ शब्द किस कर्म का वाचक है तथा यहाँ योग यज्ञ पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ वास्तव में योग यज्ञ किस कर्म का वाचक है वह तो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि इसके विशेष लक्षण यहाँ नहीं बतलाए गए हैं, किंतु अनुमान से यह प्रतीत होता है कि चित्तवृत्ति निरोध रूप जो अष्टांग योग है, संभवतः उसी का वाचक यहाँ योग यज्ञ शब्द है। अतएव यहाँ योग यज्ञ पद के प्रयोग का यह भाव समझना चाहिए कि बहुत से साधक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से आसक्ति, फलेच्छा और ममता का त्याग करके इस अष्टांग योग रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं। उनका वह योग साधना रूप कर्म भी यज्ञार्थ कर्म के अंतर्गत है। अतएव उन लोगों के भी समस्त कर्म विलीन होकर उनको सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? उत्तर, पातंजल योग दर्शन में इनका वर्णन इस प्रकार आता है। यम नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयोष्टावंगानी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग है। महत्वपूर्ण विषय है, नाम है, फिर से पढ़ता हूं मैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि
ये योग के 8 अंग है। इनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये 5 बहिरंग और धारणा, ध्यान, समाधि ये 3 अंतरंग साधन है। त्रयम एकत्र संयमः, इन तीनों के समुदाय को संयम कहते हैं। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह्य, यमाहा, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार किंचित मात्र कभी कष्ट न देना, अहिंसा। हित की भावना से कपट रहित प्रिय शब्दों में यथार्थ भाषण करना यानी कि सत्य। किसी प्रकार से भी किसी के स्वत्व हक को न चुराना, हक शब्द अपना नहीं है, हक को न चुराना और न छीनना। आस्ते छीनना भी हमारा नहीं हो सकता है, किंतु मुझे हिंदी शब्द अभी स्मरण में नहीं आ रहा है, तो हम इन्हीं उर्दू फारसी शब्दों को लेकर चलेंगे। मन, वाणी और शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में सदा सर्वदा सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करना, ब्रह्मचर्य। और शरीर निर्वाह के अतिरिक्त भोग्य सामग्री का कभी संग्रह न करना, अपरिग्रह। इन 5 का नाम यम है। आगे आता है और एक श्लोक जो संदर्भ है, शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियमाः। सब प्रकार से बाहर और भीतर की पवित्रता, शौच, प्रिय अप्रिय, सुख दुख आदि के प्राप्त होने पर सदा सर्वदा संतुष्ट रहना, संतोष। एकादशी आदि व्रत उपवास करना, तप। कल्याणप्रद शास्त्रों का अध्ययन तथा ईश्वर के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वाध्याय। सर्वस्व ईश्वर के अर्पण करके उनकी आज्ञा का पालन करना, ईश्वर प्रणिधान। इन 5 का नाम नियम है। तो यम, नियम, देखिए हमें भगवद गीता के भगवद गीता को छोड़कर कितना सारा वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान हमें इस उपक्रम से मिल रहा है। धन्यवाद जगदयाल जी गोयंदका जी का, धन्यवाद गीता प्रेस गोरखपुर का, और धन्यवाद हमारे इस उपक्रम का। अगला संदर्भ देखते हैं। स्थिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक स्थिरता से बैठने का नाम आसन है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः। आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति के रोकने का नाम प्राणायाम है। बाहरी वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास है और भीतर की वायु का बाहर निकालना प्रश्वास है। इन दोनों के रोकने का नाम प्राणायाम है। अगला संदर्भ, बाह्याभ्यंतरस्तंभ्य वृत्तिर्देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। देश, काल और संख्या, मात्रा के संबंध से बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति वाले ये तीनों प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं। भीतर के श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना बाह्य कुंभक कहलाता है। इसकी विधि यह है, 8 प्रणव से ओम से रेचक करके 16 से बाह्य कुंभक करना और फिर 4 से पूरक करना। इस प्रकार से रेचक पूरक के सहित बाहर कुंभक करने का नाम बाह्य वृत्ति प्राणायाम है। बाहर के श्वास को भीतर खींचकर भीतर रोकने को अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। इसकी विधि यह है कि 4 प्रणव से पूरक करके 16 से अभ्यंतर कुंभक करे, फिर 8 से रेचक करे। इस प्रकार पूरक रेचक के सहित भीतर कुंभक को करने का नाम अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम है। बाहर या भीतर जहाँ कहीं भी सुखपूर्वक प्राणों के रोकने का नाम स्तंभ प्रवृत्ति प्राणायाम है। 4 प्रणव से पूरक करके 8 से रेचक करे। इस प्रकार पूरक रेचक करते करते सुखपूर्वक जहाँ कहीं प्राणों को रोकने का नाम स्तंभ प्रवृत्ति प्राणायाम है। इनके और बहुत से भेद है। जितनी संख्या और जितना काल पूरक में लगाया जाए उतनी ही संख्या और उतना ही काल रेचक और कुंभक में भी लगा सकते हैं। प्राणवायु के लिए नाभि, हृदय, कंठ या नासिका के भीतर के भागत का नाम अभ्यंतर देश है और नासापुट से बाहर 16 अंगुल तक बाहरी देश है। जो साधक पूरक प्राणायाम करते समय नाभिक तक श्वास को खींचता है वह 16 अंगुल तक बाहर फेंके। जो हृदय तक अंदर खींचता है वह 12 अंगुल तक बाहर फेंके। जो कंठ तक श्वास को खींचता है वह 8 अंगुल बाहर निकाले और जो नासिका के अंदर ऊपरी अंतिम भाग तक ही श्वास खींचता है वह 4 अंगुल बाहर तक श्वास फेंके। इसमें पूर्व से उत्तर वालों को सूक्ष्म और पूर्व वालों की
पूर्व वालों को दीर्घ समझना चाहिए। देखिए प्राणायाम का भी ज्ञान हमें इस उपक्रम से मिल रहा है, संक्षिप्त ज्ञान हम कह सकते हैं। अगला पैराग्राफ, प्राणायाम में संख्या और काल का परस्पर घनिष्ठ संबंध होने के कारण इनमें नियम में व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। जैसे 4 प्रणव से पूरक करते समय 1 सेकंड समय लगा, तो 16 प्रणव से कुंभक करते समय 4 सेकंड और 8 प्रणव से रेचक करते समय 2 सेकंड समय लगाना चाहिए। मंत्र की गणना का नाम संख्या या मात्रा है, उसमें लगने वाले समय का नाम काल है। यदि सुखपूर्वक हो सके तो साधक ऊपर बतलाए काल और मात्रा की दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी या जितनी चाहे यथासाध्य बढ़ा सकता है। काल और मात्रा की अधिकता एवं न्यूनता से भी प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता है। अगला संदर्भ, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो इंद्रियों के बाहरी विषय है और संकल्प विकल्प आदि जो अंतःकरण के विषय है, उनके त्याग से उनकी उपेक्षा करने पर अर्थात विषयों का चिंतन न करने पर प्राणों की गति का जो स्वतः ही अवरोध होता है उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है। पूर्व सूत्र में बतलाए हुए प्राणायामों के प्राणों के निरोध से मन का संयम है और यहाँ मन और इंद्रियों के संयम से प्राणों का संयम है। यहाँ प्राणों के रुकने का कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है, जहाँ कहीं भी रुक सकते हैं तथा काल और संख्या का भी विधान नहीं है। अगला संदर्भ, स्वविषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपा का अनुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। अपने अपने विषयों के संयोग से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के से रूप में अवस्थित हो जाना प्रत्याहार है। अगला संदर्भ, देशबंधश्चित्तस्य धारणा। चित्त को किसी एक देश विशेष में स्थिर करने का नाम धारणा है, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म या बाह्य अभ्यंतर किसी एक ध्येय स्थान में चित्त को बांध देना, स्थिर कर देना या लगा देना धारणा कहलाता है। यह विषय परमेश्वर का है, इसलिए धारणा, ध्यान और समाधि परमेश्वर में ही करने चाहिए। तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। अभी ध्यान उस पूर्वोक्त ध्येय वस्तु में चित्त प्रवृत्ति की एकता का नाम ध्यान है, अर्थात चित्त वृत्ति का गंगा के प्रवाह के भांति या तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से ध्येय वस्तु में ही लगा रहना ध्यान कहलाता है। अगला संदर्भ, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि ही। अर्थ देखते हैं इसका संदर्भ का, जिस समय केवल ध्येय स्वरूप का ही भान होता है और अपने स्वरूप के भान का अभाव सा रहता है, उस समय वह ध्यान ही समाधि हो जाता है। ध्यान करते करते जब योगी का चित्त ध्येयाकार को प्राप्त हो जाता है और वह स्वयं भी ध्येय तन्मय सा बन जाता है, ध्येय से भिन्न अपने आपका भी ज्ञान उसे नहीं सा रह जाता है, तब उस स्थिति का नाम समाधि है। ध्यान में ध्याता, ध्यान, ध्येय यह त्रिपुटी रहती है। समाधि में केवल अर्थमात्र वस्तु, ध्येय वस्तु ही रहती है, अर्थात ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनों की एकता ही हो जाती है। अगला प्रश्न, 27वें श्लोक में बतलाए हुए आत्मसंयम योग रूप यज्ञ में और इसमें क्या अंतर है? सुंदर प्रश्न है। भेद देखिए हमें कैसा लिंकिंग करके हमें वो समझा रहे, विशद कर रहे हैं। उत्तर, वह धारणा, ध्यान, समाधि रूप अंतरंग साधन की प्रधानता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की नहीं। ये सब अपने आप ही उनमें आ जाते हैं और यहाँ सभी साधनों को क्रम से करने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न, यहाँ योग शब्द से कर्मयोग और ज्ञान योग न लेकर अष्टांग योग क्यों लिया गया? उत्तर, भगवत प्राप्ति में साधन होने के कारण यहाँ सभी यज्ञ, कर्मयोग और ज्ञान योग इन दो निष्ठाओं के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इसलिए यहाँ योग शब्द से मुख्यता से केवल ज्ञान योग या कर्मयोग नहीं लिया जा सकता। अगला प्रश्न, यतयः पद का अर्थ चतुर्थाश्रमी सन्यासी न करके प्रयत्नशील पुरुष करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान सभी आश्रम वाले कर सकते हैं, इसलिए यह यतयः पद का अर्थ प्रयत्नशील किया गया है। यह बात अवश्य है कि संन्यास आश्रम में गृहस्थ की भांति नित्य नैमित्तिक और जीविका आदि के कर्म करना कर्तव्य नहीं है। इस कारण वे इसका अनुष्ठान अधिकता से कर सकते हैं, पर उनमें भी जो यत्नशील होते हैं वे ही ऐसा कर सकते हैं।
अतः यतयः पद का यहाँ प्रयत्नशील अर्थ लेना ही ठीक पता होता है। इसके सिवा ब्रह्मचर्याश्रम में भी स्वाध्याय की प्रधानता है और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वालों के लिए ही यतयः पद का प्रयोग हुआ है, इसलिए भी उसका अर्थ यहाँ सन्यासी नहीं किया गया। अगला प्रश्न, संशितव्रतः पद का क्या अर्थ है और इसको यतयः पद का विशेषण न मानकर श्लोक के पूर्वार्ध में उल्लिखित तपोयज्ञ करने वालों से भिन्न प्रकार के व्रत करने वाले पुरुषों का वाचक मानने में क्या आपत्ति है? उत्तर, जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि सदाचार का पालन करने के नियम भलीभांति धारण कर रखे हो तथा जो राग द्वेष और अभिमान आदि दोषों से रहित हो, ऐसे पुरुषों को संशितव्रताः कहते हैं। संशितव्रताः पद में यज्ञ शब्द नहीं है, इसलिए उसे भिन्न प्रकार का व्रत यज्ञ करने वालों का वाचक न मानकर यतयः का विशेषण मानना ही उचित मालूम होता है। अगला प्रश्न, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ किस कर्म का वाचक है और उसे स्वाध्याय यज्ञ न कहकर स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिन शास्त्रों में भगवान के तत्व का, उनके गुण, प्रभाव और चरित्रों का तथा उनके साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण स्वरूप का वर्णन है, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवत की स्तुति का पाठ करना, उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना तथा वेद और वेदांगों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। ऐसा स्वाध्याय अर्थ ज्ञान के सहित होने से तथा ममता, आसक्ति और फलेच्छा के अभाव पूर्वक किए जाने से स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कहलाता है। इस पद में स्वाध्याय के साथ ज्ञान शब्द का समास करके यह भाव दिखलाया है कि स्वाध्याय रूप कर्म भी ज्ञान यज्ञ है, इसलिए गीता के अध्ययन को भी भगवान ने ज्ञान यज्ञ नाम दिया है। तो यह तो सिद्ध हो गया कि हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, हम उस मार्ग में लगे हुए हैं, हम उस दिशा में जा रहे हैं। तो आगे आता है 29वां श्लोक, किंतु हमारे रिकॉर्डिंग का समय समाप्त हो गया है, तो इस 30वें भाग की तीसरी की दिशा में हम चलते हैं। हमारी नित्य की प्रार्थना कि जैसा मैंने आरंभ में बताया, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको यह भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा। इसमें आपको पहले भाग से लेकर, इस उपक्रम के पहले भाग से लेकर अंतिम भाग तक सारे भाग मिलने वाले हैं। तो इस प्लेलिस्ट का अवश्य फायदा उठाइएगा, लाभ उठाइएगा। यदि यह हमारा प्रयास, भगवद गीता का अध्ययन का प्रयास आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए। यह भगवद गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इस वीडियो की लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए। और हमारे चैनल के नोटिफिकेशन यदि आपने ऑन करके नहीं रखे रहेंगे तो केदार सीकर सनातन संस्कार के चैनल के नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए। चलिए तो आगे मिलते हैं 31वें भाग में, जहां पर हम भगवद गीता अध्याय क्रमांक 4 के 29वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।